तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बढ़िया होंगे और पढ़ाई अपनी ज़बरदस्त तरीके से जारी रख रहे होंगे। आज हमारा जो क्लास है वो सेकंड आपका है और एनसीईआरटी बेस्ड जो संडे क्वेश्चन कराए थे रात में 8 बजे, ये उन्हीं क्लासों की आपके क्लास नोट्स हैं और मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही उम्दा तरीके से आपको आज की क्लास कराने वाला हूँ। तो अपनी 15 मिनट आप सभी लोग इस नोट्स वाले क्लास को देना, जिससे कि आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर जाएँ। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है आपके लिए। अगर हो सके तो आपकी मैं केवल और केवल 15 मिनट लूँगा और आपको कुछ ना कुछ मैं ज़रूर सिखा कर जाऊँगा। तो अगर आपके पास ईयरफोन हो तो आप सभी लोग ईयरफोन अपने कान में लगाइए और गौर से इस पूरी क्लास को 15 मिनट आप सुनिए। आपको बहुत मज़ा आने वाला है और कुछ क्वेश्चन मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बताऊँगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से याद कराऊँगा। तो केवल और केवल आपके 15 मिनट लूँगा, मैं 15 मिनट ख़राब करूँगा, ठीक है। और ख़राब नहीं करूँगा, ऐसा मान लीजिए कि आपको केवल 15 मिनट, जिस प्रकार से आप अगर गाने सुनते हैं तो आप उसी प्रकार से आप इस क्लास को सुन लीजिए, आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है, इतना ही कहूँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है आपका पास्कल। ये किसका मात्रक है? दाब का मात्रक है। इसे बैरोमीटर के द्वारा नापा जाता है। पारसेक ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। कैंडला ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है। डॉप्सन ओजोन परत ये इसका मापक है। जबकि जो प्रकाश वर्ष से आपका पैट परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था, ये दूरी का मात्रक है। और आप सभी को पता है कि आप सभी के जो पैट की जो आंसर की थी ये आ चुकी है। तो मेरे जितने भी साथी जो मुझसे जुड़े हुए हैं, अपने पैट का जो आंसर अपना रहा है पैट की के अनुसार, सभी लोग कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। और देखता हूँ किसके सही कुछ नंबर आए हैं, मैं उसका नाम अगली क्लास में लेने वाला हूँ। तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारा। जम्मू कश्मीर की परियोजना। तो जम्मू कश्मीर की कुछ परियोजना है, जैसे तुलबुल परियोजना, ये झेलम नदी पर है और झेलम नदी को वेदों में बेतत्ता के नाम से जाना जाता है। दुलस्ती है, बगलीहार है, सलाल है, रेटल है, ये सभी आपकी चेनाब नदी पर है और ये भी आपकी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में ही है। चेनाब जो नदी है आपकी, वो सिंधु नदी की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। आप सभी लोग याद रखना, सबसे बड़ी सहायक नदी है। यहीं पर आपको एक और पॉइंट याद रखना होगा, माता टीला जो परियोजना है ये उत्तर प्रदेश में है आपका और बेतवा नदी पर बनी हुई है। एक क्वेश्चन जो आपका आएगा संबंधित होगा किससे मित्रों? प्रमुख क्षेत्रों से। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख क्षेत्रों के मैं नाम बताऊंगा आपको, जो आप सभी को नोट डाउन करने हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग तैयार रहना और जितने मेरे भाइयों को पता हो वो नोट डाउन ना करें, जिन्हें ना पता हो वो जरूर नोट डाउन करें। उससे पहले आपके लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को। सुशासन दिवस आपका 25 दिसंबर को। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को और विश्व ब्रेल लिपि दिवस आपका 4 जनवरी को है। तो ये नॉर्मल से क्वेश्चन आप सभी को याद होंगे, लेकिन परीक्षा में हम कभी कभी गलत कर देते हैं, लेकिन बार बार मैं रिवीजन आपको कराऊंगा और छोटी सी अपनी कम बजट वाली वीडियो से आपको सिखाऊंगा, ठीक है। आगे आपके सामने है विधानसभा का 17वां। तो विधानसभा का 17वां किसके द्वारा किया जाता है? वो है राज्यपाल के द्वारा, और सत्र आहूत भी किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। लेकिन इसको स्थगित करने का किसके पास है? तो ये सदन के अध्यक्ष, यानी जो भी इसका सदन का अध्यक्ष होगा उसके द्वारा इसको भंग किया जा सकता है, इसको स्थगित किया जा सकता है। भंग नहीं कहेंगे, स्थगित कहेंगे। आगे आपके सामने बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और इसकी डेट तय जो हुई थी वो हुई थी 16 अक्टूबर, यानी 16 अक्टूबर अगर आपसे पूछे किसकी डेट है तो आप सभी लोग याद रखना बंगाल विभाजन की है। यहीं पर कनेक्ट करके आप याद रखना कि 16 अक्टूबर को ही हम क्या बनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस भी बनाते हैं 16 अक्टूबर को, क्योंकि 16 अक्टूबर को ही हमारा क्या हुआ था? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है, इसकी स्थापना हुई थी और इसीलिए खाद्य दिवस मनाते हैं। और 16 अक्टूबर 1905 को ही बंगाल का विभाजन होने वाला था। तब उस समय जो हमारा वायसराय था वो था लॉर्ड कर्जन, ठीक है, याद रखना आप सभी लोग। और आपको यहाँ पर याद रखना है लॉर्ड मिंटो की माइंड के उपज के बंगाल का विभाजन किया जाए। यहीं पर आपको नोट करके याद रखना है, एक जो हमारा पहला वायसराय था, फर्स्ट वायसराय था, वो था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है 1905 में ही आपका एक विभाजन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये वहाँ पर हुआ था आपका बनारस में, ठीक है। बनारस का नया नाम है वाराणसी, आप लोगों को याद रखना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अगर इन्हें देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है रिकेट्स और कैल्सीफेरोल इसको वैज्ञानिक रूप से कहा जाता है, रासायनिक नाम इसका है, ठीक है। और इससे क्या होता है आपका? तो एक रोग होता है रिकेट्स रोग। हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या होता है? रक्त संवहन करना। रक्त का थक्का जमाने का कार्य होता है विटामिन के का। विटामिन A, D और E के ये वसा में घुलनशील होते हैं आपके, जबकि B और C आपके जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है।
एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जिसमें आपको सभी आयोगों के बारे में जानकारी दूंगा, तो आप सभी लोग उसे एक बार नोट डाउन जरूर करना। आगे बढ़ते हैं। आपका है मरुस्थल क्षेत्र को क्या कहते हैं? जीरोफाइट कहते हैं। लवणीय क्षेत्र जो होता है हमारा उसे हेलोफाइट कहते हैं। और चट्टानी जो क्षेत्र होता है हमारा उससे लिथोफाइट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ओपेक का मुख्यालय। तो आप सभी लोग जानते हैं ये हमारी जो ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्ट जो हमारी कंट्री है उनका हेडक्वार्टर है, और ये है वियना ऑस्ट्रिया में। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। अगर वहीं पर मैं आपसे पूछूं यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप सभी को पता है ये कहाँ पर है, न्यूयॉर्क। और ये कहाँ पर है, अमेरिका में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, जबकि आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। WWF वर्ल्ड वाइड फंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ग्लैंड, और ग्लैंड आपका है स्विट्जरलैंड में। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और बाड़ा है ना, जैसे अपना है बाड़ा, विश्व का क्या है बाड़ा, भारत का है नाड़ा, और पाकिस्तान का क्या है पाड़ा। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बाड़ा का? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एकेडमी इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका मानक समय रेखा यानी 82.5 पूर्वी डिग्री देशांतर, ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है भारत में। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, इन दोनों राज्यों से, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं। आपको याद रखने, बहुत सरल तरीके से आपको याद कराऊंगा। उत्तर प्रदेश तो आपका है ही 82.5, यहीं पर नैनी नामक स्थान से गुजरता है। मध्य प्रदेश से अलग हुआ था आपका कौन मित्रों? ये हुआ था आपका मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़। इसके बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के नीचे आपका कौन सा? आंध्र प्रदेश। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये आपकी मानक समय रेखा है 82.5 पूर्वी डिग्री देशांतर। आगे बात करें कर्क रेखा, ये है 23.5 अंत नॉर्थ में, और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात है आपका, राजस्थान है, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़ है ना, और पश्चिम बंगाल है आपका, झारखंड है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये आपके 8 राज्य हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। ये बेस्ट से बेस्ट क्लास होगी आपकी अगर आप इसको अपना थोड़ा सा समय देते हैं, क्योंकि वही सारी चीज़ें जो आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे में समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं, मैं वही चीज़ आपको मात्र 15 से 20 मिनट में प्रोवाइड कराता हूँ। और मेरे ख्याल से अगर आप इस क्लास को अपना समय देते हैं तो आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है इस क्लास से। आगे बढ़ते हैं। अपना विश्वास जमाइए मुझ पर, और हो सके तो विश्वास जमाने के बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खतरे का लाल रंग का कारण क्या होता है? प्रकीर्णन। क्या होता है? प्रकीर्णन यानी फैलना। जैसे आपको पता है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो ये भी प्रकीर्णन का ही कारण है, क्योंकि जो प्रकाश होता है, प्रकीर्णन जो होता है वो फैलता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, आपसे अगर कोई पूछे कि आकाश का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है पृथ्वी से, तो इसका कारण है कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्या है? जल है, और जल का क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है, जिसके कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। जबकि अंतरिक्ष से हमें आसमान कैसे दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ये भी आप याद रखना। अगर चंद्रमा से हम आसमान को देखेंगे तो वो कैसे दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। आगे है स्ट्रोम्बोली। ये इटली के पास में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और भूमध्य सागर का इसे प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इटली में ही हमारे कुछ और हैं, आपको जैसे याद रखना है, विसुवियस, और एक है आपका एटना ज्वालामुखी, है ना, ये कहाँ पर? इटली में ही है। जबकि कोटोपैक्सी जो कि हमारे विश्व का सबसे ऊंचा आपका ज्वालामुखी है, कहाँ पर है? इक्वाडोर में। ठीक है, जो कि आपका इक्वाडोर कहाँ पड़ता है? दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये इक्वाडोर, इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि यहाँ से आपका इक्वेटर लाइन गुजरती है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? इक्वेटर या इक्वाडोर। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये है बेरन ज्वालामुखी, और जो कि आपका कहाँ पर, किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो अंडमान निकोबार में। यहीं पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जिस क्वेश्चन का हमें इंतजार था उसी क्वेश्चन पर हम पहुँच गए हैं, और इसमें आपसे मैं कुछ आयोगों के नाम पूछूंगा। अगर हो सके तो आप मुझे बताना, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा, उन्हें आप सभी लोग नोट डाउन करना। जैसे शैक्षणिक सुधार से संबंधित कुछ आयोग हैं हमारे। सबसे पहला आपको याद रखना है कोठारी आयोग। कौन सा मित्रों? कोठारी आयोग आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किससे संबंधित है? शिक्षा से। शिक्षा से संबंधित हमारे कुछ अन्य समिति हैं, जैसे आपका सर्जेंट समिति है, हंटर आयोग है, बोर्ड डिस्पैच है, कस्तूरी रंगन समिति जो कि 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, और इसी के पास टॉमस रेले जो कि विश्वविद्यालय से संबंधित आपकी एक समिति है। ये सभी आपकी शैक्षणिक सुधार की समितियां हैं। इसी प्रकार से आपका रखिए सरकारी आयोग, ये केंद्र राज्य संबंधित है। नरसिम्हन ये बैंकिंग सुधार से संबंधित है, और केलकर समिति आपकी टैक्स रिफॉर्म यानी GST से संबंधित है। अब एक बहुत ही फेमस है आपकी, अगर आप सभी लोग इसे याद रख सकें, जैसे नानावाटी, एक आपकी बहुत ही फेमस है नानावाटी, और ये नानावाटी जो है आपकी गोधरा कांड से संबंधित है। किससे संबंधित है? गोधरा कांड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, गोधरा कांड से संबंधित है। वहीं पर मैं आपसे पूछूं लिब्राहन समिति, कौन सी मित्रों?
लिब्राहन समिति। ये जो लिब्राहन समिति है आपकी, ये बाबरी मस्जिद से संबंधित है। किससे? बाबरी मस्जिद से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर मैं आपसे पूछूं हंटर आयोग, ये हंटर आयोग ये शिक्षा से भी संबंधित है। और एक है आपका हंटर आयोग, वो किससे संबंधित है? आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड से। किससे संबंधित है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। यहीं पे आपको अगर मैं रिकॉल कराऊं, एक आपकी है रंग राजन समिति। कौन सी मित्रों? रंग राजन समिति। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रंग राजन समिति। और ये किससे संबंधित है आपकी रंग राजन समिति? तो भुगतान संतुलन से संबंधित है आपकी रंग राजन समिति। एक है आपकी बलवंत राय मेहता समिति। आप सभी ने सुना होगा बलवंत राय मेहता समिति। ये किससे संबंधित है आपकी? तो बलवंत राय मेहता समिति ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित? पंचायती राज। और ये त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो आपकी सरकारी आयोग था, ये किससे संबंधित था? केंद्र राज्य संबंधित से संबंधित था आपका सरकारी आयोग। और हाल ही में आपके जम्मू कश्मीर, आपने सुना होगा जम्मू कश्मीर से संबंधित एक आपका क्या था? जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटों का जो वो किया गया था आवंटन, ये 90 सीटों का आवंटन किया गया था। और किसने? तो रंजना प्रकाश देसाई समिति के द्वारा इसका किया गया था। ठीक है, रंजना प्रकाश देसाई समिति के द्वारा ये विधानसभा सीटों को तय किया गया था। आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है आपका प्लेट प्रैक्टिकल, है ना? ये है आपका प्लेट प्रैक्टिकल पार्टिकल। ये किससे संबंधित है? कोशिकाओं से संबंधित है। और ये कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम्स में। ठीक है, राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन की फैक्ट्री है किसकी? कोशिका की। कोशिका के अध्ययन को कहते हैं हम साइटोलॉजी। लाइसोसोम ये आत्मघाती थैली होती है कोशिका की। माइटोकॉन्ड्रिया ये ऊर्जा ग्रह होता है। और आपका राइसोसोम ये प्रोटीन फैक्ट्री होती है। इसी प्रकार से आपसे एक साइंस का क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी वस्तु का वेग 1/4 गुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, यानी काइनेटिक ऊर्जा क्या होगी? तो काइनेटिक ऊर्जा आपकी कितनी? 4 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, यानी 1/4 का ये कितना हो जाएगा? 1/16 गुना हो जाएगा। ठीक है, और इसका सूत्र भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। आगे क्वेश्चन हमारा हरित क्रांति शब्द का प्रथम जो प्रयोग किया था या सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो था विलियम गॉड ने। हरित क्रांति के जनक कौन है विश्व में? तो यह नॉर्मन बोरलॉग। और इन्हीं को 1970 में सबसे पहले शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था इस क्षेत्र के लिए। ठीक है, आप सब लोग याद रखना। नेक्स्ट है आपका शांति के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। भारत में अगर हरित क्रांति के जनक का नाम बताया जाए तो वे हैं स्वामीनाथन। और आपका पंजाब से हरित क्रांति को शुरुआत की गई थी, उत्तर प्रदेश से भी इसकी शुरुआत की गई थी। और ये किससे संबंधित थी? तो गेहूं उत्पादन से आपकी संबंधित थी। बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार परीक्षा में पूछी गई है। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन फ्लड। ये श्वेत क्रांति यानी दुग्ध क्रांति से संबंधित है। बर्गिज कुरियन, ठीक है, इनसे संबंधित है, इसके जनक है ये। सेबी की अगर बात करें, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ये एक कैसा? तो आपका वैधानिक बोर्ड है। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना। इसका जो ये एक्ट आया था वो 1992 में इसका एक्ट आया था और 1988 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। आप सभी को पता है हर्षद मेहता जो कांड हुआ था उसके बाद इसका एक्ट आया था 1992 में। ठीक है, और ये शेयर मार्केट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। कुछ आपके लिए संगीतज्ञ हैं जैसे कि पंडित रविशंकर, ये सितार से संबंधित है। जाकिर हुसैन ये तबला से संबंधित है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये शहनाई से संबंधित है। और भजन सपूरी आपके संतूर वादक हैं। नील हरित सहवाल ये किससे संबंधित है? आपके मोरेना जगत से। जो हमारे 5 प्रकार की जगत हैं उन्हीं 5 प्रकार की जैव जगतों में संबंधित है आपका मोरेना, और ये नील हरित इसी सहवाल से संबंधित है। अब वो क्वेश्चन आया है जिसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, इसका आंसर आपको फटाफट से कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और जो भी इसको वीडियो को ऑफलाइन देख रहे हैं वो ऑफलाइन जरूर इसके कमेंट कर देना अगर आप सभी को पता हो। हालांकि मैं बताऊंगा जरूर आपको। जैसे डिगबोई ये आपका तेल कुआं असम में है और भारत का पहला तेल कुआं है ये। नेक्स्ट आपका नेपानगर ये अखबार से संबंधित है, मध्य प्रदेश में है। रानीगंज ये कोयला से संबंधित है और ये पश्चिम बंगाल में है। जादूगुड़ा की खान है ये यूरेनियम से संबंधित है और कर्नाटक में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि आपका जो मित्रों खेतड़ी राजस्थान है ये किससे संबंधित है और किसके लिए फेमस है, तो आप सभी का यहाँ पर आंसर आना चाहिए कि सर जो हमारा खेतड़ी राजस्थान में है ये किससे? तांबा से संबंधित है और तांबा के लिए फेमस है। ठीक है, किससे संबंधित है? तांबा से संबंधित है। अगर मैं पूछूं नागालैंड की राजभाषा क्या है, नागालैंड की राजभाषा क्या है, तो यहाँ पर आपका आंसर आना चाहिए नागालैंड की राजभाषा है जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं मध्य प्रदेश किसके लिए फेमस है, तो मध्य प्रदेश ये सोयाबीन के लिए फेमस है। किसके लिए? सोयाबीन के लिए फेमस क्या है आपका? मध्य प्रदेश। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछ रहा हूँ आपके लिए। अगर मैं आपसे पूछूं मित्रों कि जो आपका पेट्रोलियम उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और प्रसिद्ध है, तो यह है आपका बॉम्बे हाई। क्या है मित्रों? बॉम्बे हाई
ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह है। ठीक है, किसके लिए? तो आपका किसके संबंधित है? पेट्रोलियम से संबंधित है। अगर मैं आपसे पूछूं इसी प्रकार से कि आपका मैकाल पर्वत किस राज्य में है? मैकाल पर्वत, तो आप सभी लोग याद रखना, ये मैकाल पर्वत आपका या मैकाल पठार आपका पड़ता है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। ये किसी को क्वेश्चन नहीं पता होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैकाल पठार वाला ये कहाँ पे है? आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, जबकि आपका सोयाबीन जो अनुसंधान केंद्र है, यहाँ पर भी ऐसे याद रख लेना, सोयाबीन जो अनुसंधान केंद्र है ये आपका कहाँ पर है? ये है आपका इंदौर में। ठीक है, क्योंकि इंदौर आपका किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, तो यहीं पर आपका याद रखना सोयाबीन जो अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। आगे आपका सिंधु घाटी सभ्यता, ये कांस्ययुगीन सभ्यता है आपकी। औरंगाबाद जिसका नया नाम है आपका संभाजी नगर, यहाँ पर बीबी का मकबरा यानी ताजमहल की फूहड़ नकल है। दिल्ली में आपका क्या है? हुमायूं का मकबरा है। आगे हम देखें धम्म चक्र प्रवर्तन, तो उपदेश जो प्रथम उपदेश दिया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा सारनाथ में दिया गया था, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धम्म चक्र प्रवर्तन। उप महासंपदा आपने पहली बार सुना होगा मेरे ख्याल से। उप महासंपदा आप सब लोग याद रखना, शिक्षा में प्रवेश लेने से संबंधित था। बौद्ध संघ जो थे इनमें शिक्षा ग्रहण करने से था। निर्माण ये ज्ञान प्राप्ति बोध गया। महापरिनिर्वाण ये कुशीनगर, मृत्यु हुई थी इनकी, और जन्म हुआ था इनका लुम्बिनी में। ठीक है, आगे हमारी है मानव निर्मित प्रथम रेशा, ये कौन सा है हमारा? लाइलॉन है। टेफ्लॉन ये नॉन स्टिक बर्तनों के लिए लगाया जाता है। आइसोप्रेन ये रबर से संबंधित है। फेजेंडा ये किससे संबंधित है? ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के खेत होते हैं उन्हें फेजेंडा के नाम से जाना जाता है, और ब्राज़ील में ही हमारे पृथ्वी के फेफड़े यानी अमेजोन वर्षावन पाए जाते हैं। बेरिंग जल संधि ये आपका अलास्का और रूस के मध्य है। इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य डोवर जल संधि, ठीक है, जिसे हम किसके? इंग्लिश चैनल के नाम से जानते हैं। स्पेन और मोरक्को के मध्य जिब्राल्टर जल संधि। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तेलंगाना की स्थापना, 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई, और भारत का नवीनतम 29वां राज्य बना था आपका। छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड ये आपके नवंबर 2000 में बनकर तैयार हुए। छत्तीसगढ़ आपका मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, बिहार से झारखंड और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। नेक्स्ट आपका एरन अभिलेख ये भानुगुप्त से संबंधित है, और सती प्रथा का उल्लेख इसमें मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सती प्रथा का अंत किसने किया था, तो 1829 में विलियम बेंटिंग के द्वारा राजा राम मोहन की सहायता से इसे बैन किया गया था। आगे पहला दादा साहेब जो आपका पुरस्कार है ये देविका रानी मौर्य को दिया गया था, और 50 में दिया गया है आपका अमिताभ बच्चन को, 51 में दिया गया रजनीकांत को, और 52 में दिया गया है आशा पारेख को। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको हमारी इस क्लास से, जो कि आप सभी के पंखों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा उड़ान भरेगी। अगर आप लगातार इस वीडियो से जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। तबीयत खराब है फिर भी आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है, जिससे कि आपकी वीडियो देरी से आपको आपके सपनों की तरफ लेकर जाए, लेकिन लगातार लेकर जाए। ठीक है, इसी के साथ मिलना होगा आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।